हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की झीलों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने विश्व की सभी महत्वपूर्ण झीलों के बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम भारत की झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झीलों की, तो आप देख सकते हैं बैरी नाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील। तो आपको अच्छी तरीके से पहले से ही पता होगा कि जिन झीलों के पीछे नाग लगता है तो वो झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण झील हैं जम्मू कश्मीर में। एक है मानसबल झील। मानसबल झील भारत का सबसे गहरा झील है। तो आपको याद रखना है कि सभी झीलों में सबसे ज़्यादा गहराई भारत में मानसबल झील की है। और जम्मू कश्मीर में एक और झील है उलर झील। उलर झील भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और एक झील है डल झील। डल झील बहुत ही खूबसूरत झील है। डल झील को श्रीनगर का गहना, कश्मीर के मुकुट का गहना भी कहते हैं। और डल झील के किनारे ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन भी स्थित है। तो ट्यूलिप गार्डन क्या होता है? तो ट्यूलिप एक प्रकार के फूलों का पौधा होता है। तो ट्यूलिप गार्डन यानी फूलों का बगीचा। तो एशिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा डल झील के किनारे स्थित है। यदि लद्दाख के झीलों की बात करें तो लद्दाख में दो महत्वपूर्ण झील हैं। एक है पैगोंग झील। पैगोंग झील भारत और चाइना दोनों में आता है। यह झील लगभग 135 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 90 किलोमीटर ये चाइना में आता है और 45 किलोमीटर के आसपास भारत में आता है। और इसके अलावा लद्दाख में एक और झील है, सो मोरेरी झील। अब हम राजस्थान की झील की बात करते हैं। तो राजस्थान में तो बहुत सारी झील हैं, लेकिन अगर कुछ महत्वपूर्ण झीलों की बात करें तो उनमें से है पिछोला झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। इसके अलावा फतेह सागर झील, लूनकरनसर झील और बालसमंद झील और पुष्कर झील भी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिसके अंत में समंद आ रहा है वो समंद वाले राजस्थान में है, जैसे कि राजसमंद, जयसमंद, बालसमंद। तो आगे देखते हैं तो पुष्कर झील भी राजस्थान में है। इसके अलावा आना सागर झील भी राजस्थान में है। पंचपदरा झील भी राजस्थान में है। अगला है सांभर झील। आप सभी को पता होगा कि सांभर झील भी राजस्थान में ही है। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून झील यानी जो समुद्र के किनारे स्थित होते हैं। लेकिन अगर सांभर झील की बात करें तो सांभर झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, लेकिन ये इनलैंड है। इनलैंड यानी जो मैदानी एरियाज में होते हैं, जो समुद्र से बहुत दूर होते हैं। और अगर चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन वो समुद्र के किनारे है। अगला झील है नक्की झील। नक्की झील भी राजस्थान में है। और नक्की झील में ही 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की राख को इस झील में विसर्जित किया गया था और गांधी घाट का निर्माण भी किया गया था। तो नक्की झील राजस्थान के अरावली रेंज में माउंट आबू में स्थित है। तो आपको पता होगा कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। और 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की राख को इस झील में विसर्जित किया गया था। तो 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है। तो अब उत्तराखंड के झीलों की बात करें तो अधिकांश झील जिनके अंत में ताल लगा होता है वो उत्तराखंड में ही आते हैं, जैसे कि सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकोशिया ताल झील। और याद रखिएगा नैनीताल को भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि भारत का झील जिला कहा जाता है। इसके अलावा खुरपा ताल झील, भीमताल झील, ये सब भी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। और रूपकुंड झील भी उत्तराखंड में ही है। और रूपकुंड झील को ही रहस्यमयी झील भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की झील है गोमत ताल। गोमत ताल को ही फुलहर झील कहा जाता है। और गोमत ताल से ही गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसके अलावा रामगढ़ ताल भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर भी उत्तर प्रदेश में ही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और ये रिहंद बांध का जलाशय है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम झील है।
अब तेलंगाना की झीलों को देखते हैं। तो तेलंगाना की झीलों की बात करें तो तेलंगाना की झील है निजाम सागर, हुसैन सागर और नागार्जुन सागर। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि नागार्जुन सागर का कुछ भाग तेलंगाना में आता है और कुछ भाग आंध्र प्रदेश में। तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है। अब केरल की झीलों को देखते हैं। केरल की एक सबसे महत्वपूर्ण झील है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और बल्लमकली नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसी झील में होती है। इसके अलावा केरल में अष्टमुडी झील है और पेरियार झील भी है। तो पेरियार नदी, पेरियार झील, पेरियार नेशनल पार्क ये सब केरल में ही स्थित हैं। इसके अलावा सस्थम कोट्टा झील भी केरल में ही है। ये सस्थम कोट्टा झील केरल की ताज़े पानी की या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। महाराष्ट्र की झील की बात करें तो लोनार झील महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण झील है। लोनार झील एक क्रेटर झील है। माना जाता है कि लोनार झील का निर्माण लगभग 50,000 साल पहले एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, उसके बाद लोनार झील का निर्माण हुआ। अब चिल्का झील की बात करें तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का ही है। और इसी झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र मतलब कि नेवल ट्रेनिंग सेंटर भी स्थित है। अगर बात करें लोकटक झील की तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी झील है और लोकटक झील में ही किबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। और आपको पता होगा कि किबुल लामजाओ नेशनल पार्क दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क है। इसके अलावा बारापानी झील या उमियम झील मेघालय में स्थित है। और अगर काबर झील की बात करें तो काबर झील या कांवर झील बिहार में स्थित है। और कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। तो गोखुर झील आपको झीलों के प्रकार में अच्छी तरह से बताया गया था। गोखुर झील मतलब अर्धचंद्राकार मतलब चांद के आधे आकार की झील या यू शेप्ड की झील, यू आकार की झील। तो गुजरात की झील की बात करें तो गुजरात की सबसे महत्वपूर्ण झील है नल सरोवर झील। तो नल सरोवर झील में ही के किनारे ही नल सरोवर पक्षी अभयारण्य या बर्ड सेंचुरी भी स्थित है। और फिर कुछ महत्वपूर्ण झीलों की बात करें तो बेलांदूर झील कर्नाटक में स्थित है और भोजताल झील मध्य प्रदेश में स्थित है। भोजताल झील मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसे अपर लेक भी कहा जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की झील की बात करें तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील भी एक लैगून झील है, समुद्र के किनारे स्थित खारे पानी की झील। और पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। मतलब पुलिकट झील का कुछ भाग आंध्र प्रदेश में आता है और कुछ भाग तमिलनाडु में आता है। इसके अलावा अगर बात करें गोविंद सागर झील की तो गोविंद सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और सतलज नदी पर एक बांध है भाखड़ा नांगल बांध, तो उसी से यह निर्मित हुई झील है। और गोविंद सागर झील को याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर बात करें कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है और चोलामू झील सिक्किम में स्थित है। इसी के साथ भारत की सभी महत्वपूर्ण झील यहाँ पर समाप्त होती हुई। और आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।